तो हेलो गाइस, हम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वेल। तो गाइस आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 12 पार्ट 2। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए 300 सब्सक्राइबर और चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जो भी एनिमे और ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड है उन्हें। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यूटेला क्या करेगा जब उसे पता चल जाता है कि उसके यूनिवर्स में एक दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी घूम रहा है। अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है। क्यूटेला कहता है कि अगर मैं किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के की को नहीं पहचान पा रहा हूँ, यानी कि ये वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो रिजरेक्टेड यूनिवर्स से आया हुआ है। वो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हुए थे, यानी कि इरेज हुए थे, तब तक तो मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं बना था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रैंड प्रिंस ने जो अनाउंसमेंट की थी 2 सालों की, वो सभी को पता चल चुकी है। यहाँ पे उसका एंजल कहता है कि नहीं, मैं भी इस एनर्जी को नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट तभी भी ये एनर्जी आपकी एनर्जी से कम है, बट तभी भी ये हमें दिक्कत दे सकती है। भाई ये बात सुनकर क्यूटेला एकदम से हंसने लगता है और क्यों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा, इस वक्त हम मेरे यूनिवर्स में हैं और मेरे यूनिवर्स में किसी को भी ऐसे घूमने तो नहीं दूंगा, है वो मेरी इजाजत के साथ हो या फिर मेरी इजाजत के बिना हो। क्यूटेला कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। भाई वजह से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट रोजमेरी वापस से। और भाई यहाँ पे तो लोगों की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पे भाई इन्होंने पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करके रखी है और यहाँ पे सभी लोग मरे हुए पड़े रहते हैं। यहाँ पे गेनोस एक ऐसा लौता वॉरियर है जो कि अभी तक खड़ा है और यार इसकी भी हालत बहुत खराब है। फिर भाई उसके बाद हमें सालगा और डूला को दिखाया जाता है, जो कि भाई एकदम से आराम से बैठे होते हैं। यार इनके शरीर पे एक खरोच भी नहीं होती, यानी कि भाई गेनोस और उसके पार्टनर्स इन लोगों को कुछ नहीं कर पाए। भाई ये सभी चीज देख के एमरॉन एकदम शांति से बैठा होता है, एकदम लाशों के ढेर के ऊपर। यहाँ पे एमरॉन कहता है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें तबाह करने नहीं आए थे, लोग बस तुम्हें यहाँ ये बताने आए थे कि सभी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी बहुत ही जल्द, और अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है। तुम लोग गलत टीम में मत जाओ। तुम लोग सालगा और डूला के सामने कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी ताकत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मेरा सामना कर पाओगे? उससे भी बड़ी बात, मेरी ताकत तो सर डोरमेल के आसपास भी नहीं है। फिर यहाँ पे गेनोस ये बात सुन के कहता है कि ड्रोमेल अब ये कौन है? और फिर एमरॉन कहता है कि मैं वो बात तुम्हें फालतू में नहीं बताना चाहता। फिर एमरॉन कहता है कि तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारे लोगों की जिंदगी है और तुम्हें उनसे मिलने का चांस भी मिल जाए अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो। भाई गेनोस ये बात सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें सच में बहुत घमंड है और तुम्हें ये बात नहीं पता कि हम लोग कौन हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। डूला एकदम से अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गेनोस एकदम से बुढ़ा हो जाता है। ये सब होते ही एमरॉन को कुछ तो महसूस होता है और वो कहता है कि क्यूटेला चलो यहाँ से चलते हैं। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे सालगा और डोला उस क्यूब में जाने लगते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके कुछ देर बाद क्यूटेला आता है। वो कहता है कि गेनोस उठो। भाई यहाँ पे गेनोस एकदम पहले की तरह ठीक ठाक दिख रहा होता है। वो कहता है कि ये क्या, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्यूटेला कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, मैं मानता हूँ कि हमें बहुत लेट हो गया यहाँ पे आने में। और यहाँ पे उसका एंजल भी कहता है कि हमें माफ़ कर देना लेट आने के लिए। और फिर भाई अचानक से गेनोस को सब याद आने लगता है और वो कहता है कि चपील, हॉप। और यहाँ पे वो देखता है कि चपील और हॉप एकदम शांति से बैठे होते हैं और वो दोनों एकदम सही सलामत होते हैं। तो यहाँ पे क्यूटेला अपने एंजल से कहता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा तेज़ है, तुम्हें क्या लगता है हम उन तक पहुँच सकते हैं? का एंजल कहता है कि ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, इनके पास ज़रूर कोई प्लान है। यहाँ पे क्यूटेला कहता है कि ठीक है, जल्दी से हमारे क्यूब को बुला लो। और फिर अचानक से यहाँ पे क्यूटेला को कुछ याद आता है। वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने क्यूब को अपने बेटे को दे रखा है। यहाँ पे उसका एंजल जेनोस को हील कर रहा होता है और यहाँ पे क्यूटेला कहता है कि मुझे तो लगा था तुम में से कुछ मॉर्टल्स हमारी मदद कर पाओगे, बट तुम लोग तो कुछ नहीं कर पाओगे इस वॉर में। तो एंजल कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और जिन लोगों के पास लड़ने की ताकत है उन लोगों को दिमागी तौर पे सही रहना होगा कि ऐसे इनकाउंटर के बाद वो लोग ना टूटे। क्यूटेला अपने एंजल से कहता है कि इस जगह को थोड़ा साफ कर दो और थोड़ा बेहतर बना दो और इन लोगों की मेमोरीज भी मिटा दो। नहीं चाहता कि प्लेनेट के लोगों को फालतू की टेंशन लेनी पड़े और हम इन तीनों को साथ में लेके चल रहे हैं। और फिर उसका एंजल थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि भाई वो कहता है कि लॉर्ड क्यूटेला आप तो नॉर्मली मॉर्टल्स की भलाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और यहाँ पे क्यूटेला इस बारे में कुछ नहीं कहता। और फिर उसका एंजल कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमरॉन सालगा और डूला के साथ अभी भी ट्रैवल कर रहा होता है उस क्यूब में। वो जाते जाते उन्हें वो पोर्टल मिल जाता है और यहाँ पे सालगा कहता है कि अच्छा, तो ये वही पोर्टल है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे।
और इस पोर्टल की दूसरी तरफ यूनिवर्स 10 होगा। और यूनिवर्स 10 में जाने के बाद हमें बस 2 और पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। में से पहला हमें यूनिवर्स 6 पहुंचाएगा और यूनिवर्स 6 में से हमें अगला पोर्टल मिलेगा। उसके बाद हम ग्रैंड प्रिश के पेरिस में पहुंच जाएंगे। फिर इनका शिप किसी प्लेनेट की तरफ बढ़ता है जिसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के बहुत सारे वॉरियर्स दिख रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग उस प्लेनेट पे लैंड करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और मदर ऑफ ऑल इंजर्स के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद 5 महीने बीत चुके हैं। 12 के 12 यूनिवर्सेस ट्रेनिंग में लगे हैं और लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आने वाले वॉर में पार्ट ले सके। पर यूनिवर्स 11 में एक वॉरियर होता है जो कि आने वाली वॉर को बहुत ही सही दिशा में ले जा सके और वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। और ये वॉरियर और कोई नहीं, हमारा सन गोहान होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि गोहान किसी तबाह हुई सिटी के ऊपर खड़ा होता है और उसके सामने एक शिप बढ़ रही होती है। इसको कहता है कि कितनी अजीब सी बात है, जब से ग्रैंड प्रिश ने वो कॉल दी है तब से बुरे लोग और भी एक्शन में आ गए हैं और अपने हिसाब से अपने लॉस बना रहे हैं। जानते हैं कि आगे एक वॉर आने वाली है, इसलिए वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपनी वेल्थ और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं। और वह प्राइड ट्रूपर्स का लीडर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और इनकी संख्या दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है और ये काम प्राइड ट्रूपर्स का है कि जब तक वो वॉर ना आए तब तक इनको रोक के रखे। इसके बाद फ्यूचर में जो लोग हाई प्रीस्टेस से जुड़ना चाहते हैं हम उन लोग को भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे जिरन कहता है कि वैसे गोहान को प्लैनेट ग्रिल पे कितना समय हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्लैनेट ग्रिल और यहाँ पे हम गोहान को देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई होती है। और यहाँ पे जनरल कसीरल कहते हैं कि गोहान को वहाँ गए 3 दिन हो चुके हैं, अब तक हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं था। उसने कुछ ही समय पहले बताया कि वो जिंदा है और उसने हमें उसे ज्वाइन करने के लिए बोला है। जिरन उसने तुम्हें बुलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। जनरल कसीरल कहते हैं कि हाँ बट हमारे, और फिर जिरन कहता है कि हमें उसे वहाँ पे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। और फिर जनरल कसीरल कहते हैं कि हाँ बट हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर्स पूरी यूनिवर्स में फैले हुए हैं कि वो वॉर्स और टेररिस्ट को रोक सके। गोहान ने वहाँ जाने के लिए खुद ही इंसिस्ट किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिरन की शिप गोहान तक पहुंच जाती है और जिरन ऊपर आसमान में गोहान को दिख रहा होता है। और यहाँ पे डेस्पो हंसते हुए कहता है कि जरा उसे देखो, उसे बस 5 महीने हुए हैं और उसे अब कोई पहचान भी नहीं सकता। जब ये हमसे मिलने आया था तो हमें शुरुआत में क्या लगा था कि ये इतना ज़्यादा बदल जाएगा। अभी जिरन कहता है कि मैंने प्राइड ट्रूपर्स उसे ज्वाइन करने इसीलिए दिया क्योंकि मैं यूनिवर्स 7 के एहसान को चुकाना चाहता था। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज ये मेरे भाइयों में से एक है। गोहान कहता है कि जनरल कसीरल जैसे मुझे कहा था ये प्लेनेट पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जनरल कसीरल कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, पर मुझे लगा नहीं था तुम इस आर्मी को 3 दिन में रोक दोगे। मुझे लगता है कि तुमको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कहा ना, गोहान इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। फिर जनरल कसीरल कहता है कि वो लोग एक वांटेड ऑर्गेनाइजेशन थे और उन लोगों ने जन जाने कितने मासूमों को मारा हुआ है। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना शोभा नहीं देता। मैंने सही कहा ना। और यहाँ पे गोहान कहते हैं कि जनरल कसीरल मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ बट मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मिशन को मैंने उस तरीके से कंप्लीट नहीं किया जिस तरीके से आप चाहते थे। और धरती पे मैंने एक बात सीखी है, अगर आप अपने एनिमीज को एक चांस देंगे तो हो सकता है समय आने पर वो आपके सबसे अच्छे साथी हो। और यहाँ पे जनरल कसीरल कहते हैं कि मेरे दोस्त अपनी इन बातों में खो मत जाना, पर वैसे तुम्हारा थैंक यू। यहाँ पे जनरल कसीरल कुछ लोगों को बुलाने लग जाते हैं ताकि वो इस पैनल की साफ सफाई कर पाए। फिर यहाँ पे जिरन कहता है कि मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और यहाँ पे गोहान कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ 5 महीने से हूँ और अब मेरा गोल उस तरीके से जा रहा है जिस तरीके से मैं चाहता था और इसका सबसे बड़ा थैंक्स तुम्हारे लिए है जिरन। फिर हमें 4 महीने पहले दिखाया जाता है यहाँ पे गोहान ने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। यहाँ पे बेलमोंट कहता है कि मेरा मौत से सामना हुआ बट हम दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं आए। मैंने फैसला किया है कि मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे गोहान कहते हैं कि लॉर्ड बेलमोंट आपको जगे हुए कितना समय हो गया है। जनरल कसीरल कहते हैं कि वो अचानक से हमारे मिशन के दौरान वापस आ गए और वो तुम्हें पर्सनली मिलकर कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहते थे क्योंकि तुमने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। बेलमोंट कहता है कि किसने सोचा था कि सन गोकू का बेटा एक दिन प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे गोहान कहता है कि सच पूछो तो मैंने भी नहीं सोचा था। चीज़ें नॉर्मल होती तो मैं अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाता, पर मुझे नहीं पता था चीज़ें इतनी लंबी चली जाएंगी। बेलमोंट बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम हमारे फैमिली के पार्ट हो, तुम्हारा वेलकम और ज्वाइन करने के लिए कांग्रेचुलेशन। ओप्पो कहता है कि तुमने अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं की, तुम अगर वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करते तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। और यहाँ पे गोहान कहता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हारे यूनिवर्स में तब से इंटरेस्टेड हूँ जब से मैं तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिला था, इसलिए तुम्हारे कायुशिन में। मट पूछता है कि तुम्हें केक के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी। गोहान कहता है कि असल में बात ऐसी है कि मेरी ताकतें मेरे यूनिवर्स के किसी ओल्ड सुप्रीम काय ने काफ़ी सालों पहले आज़ाद की थी। वो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि मेरी ताकतें इनडायरेक्टली कायुशिन से आती हैं।
मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में एस्पो के साथ बाहर आया था, तब मैंने आकाशिन से पूछा था कि ये के कौन है। पता नहीं क्यों और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि कायोशिन और मैं किसी तरीके से कनेक्टेड हैं और मैं उनकी एनर्जीज और पोटेंशियल को महसूस कर सकता हूँ। फिर एकदम से मार्गरेटा अपनी स्टाफ का इस्तेमाल गोहान पे करती है और वो कहती है कि कायोशिन की दुनिया बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और बहुत ही कम मॉडल्स ने उस दुनिया में कदम रखा है। अपने स्टाफ से गोहान की मेमोरीज दिख रही होती है और वो कहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ ऑफिशियली तुमने कायोशिन के आउटफिट को पहन रखा है। तुम्हारे पोटारस की वजह से तुम उस समय कायोशिन अप्रेंटिस बन गए थे। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गोहान से पूछता है कि एग्जैक्टली तुम्हारे कायोशिन ने के बारे में क्या बताया है। कहता है कि मेरे यूनिवर्स के कायोशिन ने मुझे बताया था कि वो शुरुआत में एक गोल्डन फ्रूट के तौर पे आते हैं। हमारे यूनिवर्स में जितने भी गोल्डन फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे कायोशिन में बदलना चाहते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट था जो नॉर्मल फ्रूट से 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। इसी वजह से के अंदर जो की है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है और उसके फैले फ्रूट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तरीके से कहा जाए तो के बाकी क्रिएटर गॉड्स की तरह बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। क्या मैंने गलत कहा? मोड ये बात सुनकर एकदम से हैरान होता है। वो कहता है कि इसे पता है कि क्या कह रहा है और इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर बेलमोंट कहता है कि गोहान तुमने बिल्कुल सही कहा, के पास ऐसी ताकतें हैं जो बाकी कायोशिन्स के पास कभी भी नहीं होंगी इनकी पूरी ज़िंदगी में। अब तुम बता क्यों नहीं देते, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? गोहान कहता है कि मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करता हूँ तो मेरे पेट में अजीब से अनकंफर्टेबल होती है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुई है। जिन पूछता है कि तो तुमने इस बारे में अपने ओल्ड कायोशिन को क्यों नहीं बताया? गोहान कहता है कि जिस समय मेरा पोटेंशियल अनलॉक हुआ था उस समय मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और मेरा पोटेंशियल अनलॉक होते ही मुझे एक्शन लेना पड़ा। कायोशिन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना दिया था और इतना ताकतवर होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हो। और मार्गरेटा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम के से ये जानना चाहते हो कि वो तुम्हारी ताकत को अनलॉक कर दे। लग रहा है कि तुम अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और कि वो बेस्ट कायोशिन है जो तुम्हें लग रहा है कि वो कर सकता है। सही कहा ना? और गोहान बोलता है हाँ। कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बात काफ़ी अजीब है और मार्गरेटा अचानक से अपने स्टाफ का उसके ऊपर इस्तेमाल करती है। कहते हैं कि चुप रहो और फिर मार्गरेटा कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ कि वो सोया है। तुम्हारी ताकत को अनलॉक करने के लिए सही स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। फिर गोहान कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर वो कहती है कि कोई कायोशिन किसी की पोटेंशियल को अनलॉक करता है उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं और उसे फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। वो कहती है कि कायोशिन पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट कुछ ही कर सकते हैं। चाहे ओल्ड कायोशिन उन लोगों में से नहीं है। और फिर गोहान को कुछ अचानक से याद आता है। उसे याद आता है कि ओल्ड कायोशिन हंस रहे थे और वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे। गिरेटा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही था क्योंकि तुमने एक ऐसे कायोशिन पे भरोसा किया जो कायोशिन से ज़्यादा एक विच है। और वो कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे अंदर जो देख सकती हूँ असल में तुम्हारा पोटेंशियल तो अभी आधा भी अनलॉक नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर देख के मुझे पता चला कि तुम्हारा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से लिंक है। एक सैयन फादर, एक धरतीवासी माँ, एक नमेकियन ने तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक किया। सेकेंड टाइम एक गॉड ऑफ क्रिएशन ने तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक किया। सेकेंड टाइम तुम्हारी पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए जो कंडीशंस पूरी होनी थी वो हो चुकी है। गोहान कहता है कि मेरे मन में अब कोई भी डाउट नहीं है। मुझे अपनी ताकत की लिमिट तक पहुंचना है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और मुझे सच में आपकी बहुत ज़रूरत है। गोहान को समझ आ रहा होता है कि ध्यान रखने का क्या मतलब होता है और इसके लिए मैं आप सभी को एडमायर करता हूँ। तो गोहान यहाँ पे सभी लोगों को थैंक्स कहता है और फिर यहाँ पे डेस्पो कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, पर तुम अब एक टाइप 2 पर हो, इसीलिए हम में से किसी ने तुम्हें कोई सवाल नहीं किया। फिर यहाँ पे हम करंट समय में वापस आते हैं और यहाँ पे गोहान एकदम से आगे जाता है और वो पावर अप करने लगता है और वो जिरन को बुलाता है। जिरन से कहता है कि जिरन मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। जब से मैं एक बच्चा था तब से लेके आज तक मैंने किसी को भी उस तरीके से फाइट करते नहीं देखा जैसे तुमने मेरे फादर के साथ फाइट की थी। और जब तुम फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 से लड़ रहे थे अभी तुम हर मुकाबले में बेहतर थे। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई भी डाउट नहीं है कि तुम कमाल के हो। जिरन यहाँ पे बहुत ही हैरानी से गोहान को देख रहा होता है और यहाँ पे जिरन कहता है कि गोहान के अंदर जो फाइट के लिए एबिलिटीज़ और ऑरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये ऑरा बहुत ही कमाल का है। गोहान कहता है कि जिरन पूरी ताकत के साथ मेरे साथ फाइट करो। यहाँ पे के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक मैं अपनी लिमिट्स को अनलॉक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जिरन कहता है कि इसका ऑरा इसके फादर के मुकाबले बिल्कुल अलग है। तो गाइस ड्रैगन बॉल काकुमे में हमें आखिरकार जिरन वर्सेस गोहान की फाइट देखने मिलने वाली है।
तुम्हें क्या लगता है जिरन और गोहान में कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो गाइस, तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई 317 पर और चाहिए बस हमें 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। और भाई वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में।